नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। प्रदेश के इस मेगा इवेंट में सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रही है। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश के दिल में आने वाले मेहमानों के खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। बता दें कि इस मेगा इवेंट में मध्य प्रदेश की सरकार ने देश विदेश के दिग्गज कारोबारियों को न्योता दिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर बनाई गई हाई लेवल कमेटी की बैठक ली है। बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला समेत मुख्य सचिव और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समिट की व्यवस्था संबंधित कार्य अलग अलग पदाधिकारियों को सौंपने और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न होने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अफसरों ने कमेटी के समक्ष तैयारियों की जानकारी भी दी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन चर्चा से पहले कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको उद्योगपतियों का क्या कहना है वो सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। की तर्ज पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए फरवरी की 24 और 25 तारीख को राजधानी भोपाल में निवेशक आने जा रहे हैं। उद्योगपति भी शामिल होंगे और इसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो आज हम उद्योगपतियों के साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर पहले भी कई तरह की समिट आयोजित हुई हैं, इसमें किस तरह का अंतर है और ये समिट के बाद किस तरह का हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ड्रीम ऑन ग्रुप के डायरेक्टर हैं सुधीर गुप्ता, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं समिट को लेकर, तो क्या इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर ज्यादा काम करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा प्रयास है। मध्य प्रदेश चूंकि इंडस्ट्री के मामले में बाकी स्टेट से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, तो मोहन यादव जी जो प्रयास कर रहे हैं इससे स्टेट को पूरा फायदा मिलेगा, यहाँ की जनता को फायदा मिलेगा। क्योंकि कॉटन के मामले में अभी बात हुई कि मध्य प्रदेश में कॉटन की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टर आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की भी यहाँ पे इंडस्ट्री आना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फ्यूचर ब्राइट है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्री आएंगी इससे सरकार को रेवेन्यू की ग्रोथ मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रा और डेवलप होगा। जैसे कि अपन बाकी स्टेट की बात करते हैं, महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली में, इन सब में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो और पलायन रुकेगा, जनता को यहाँ के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सारे रोजगार मिलेंगे, काम मिलेंगे, ताकि वो अपने परिवार के साथ रह पाए और अपनी उन्नति भी कर पाए। सुधीर जी, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल्स का, चाहे कूलर की बात की जाए, टीवी की बात की जाए, फ्रिज की बात की जाए, तो किस तरह की व्यवधान पहले देखने को मिले हैं? क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं कोई कारण तो रहता होगा। बहुत सही बात करी आपने वैभव जी। एक्चुअली क्या है कि एक क्लस्टर बनता है, किसी भी इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो उसमें 10 इंडस्ट्री मिलकर एक इंडस्ट्री बनती है। तो जैसे दिल्ली की बात करते हैं या मुंबई की बात करते हैं, दिल्ली के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर होता है। तो अभी आपको रॉ मटेरियल कहीं चाहिए होता है तो भोपाल में या कहीं भी मध्य प्रदेश में, इंदौर में, ग्वालियर में मिल नहीं पाता है। तो एक क्लस्टर बनना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री का पूरा एक रोड मैप बनेगा कि इसमें कहाँ का, और पूरा एक क्लस्टर बनेगा तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, जो अभी तक हो नहीं पाया है। M3 ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं दिनेश गर्ग, वो भी हमारे साथ हैं। इस समिट को लेकर किस तरह की अपेक्षाएं हैं आपके मन में? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं। हमारी बिजनेसमैन की बात आप मोहन यादव जी तक पहुंचा रहे हैं। मोहन यादव जी की बहुत अच्छी पहल है ये, और इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां अपने मध्य प्रदेश में आएंगी, जिससे रोजगार मिलेगा लोगों को। और जो बच्चे पढ़ लिख के आज पूना, बॉम्बे जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, वो बच्चा मध्य प्रदेश से बच्चा मध्य प्रदेश में ही रहेगा, और जिससे कि ना माता पिता का आशीर्वाद भी रहेगा बच्चे के ऊपर, और बच्चे को भी सानिध्य प्राप्त रहेगा। दिनेश जी, मध्य प्रदेश में सारी चीजें हैं, गुजरात में केवल समुद्र थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी देश का सेंटर पॉइंट है, बेहतर रूप से एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, फिर भी आखिरकार मध्य प्रदेश पीछे क्यों उद्योग के मामले में? इसका रीजन शुरू से रहा है, मध्य प्रदेश को ना सर्विस क्लास माना गया है, लेकिन अब मोहन यादव जी और मोदी जी नीतियों के तहत अपन व्यापार बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ते जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विगत 2 से 3 वर्ष के अंदर मध्य प्रदेश अपने अच्छे स्टेटों में गिना जाएगा।
सुधीर जी, यूके से भी उद्योगपति आ रहे हैं, अडानी अंबानी भी हैं, जापान से भी आ रहे हैं और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गए थे जापान, उन्होंने बुलेट ट्रेन में भी एक तरह से सफर किया था। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या कमियां कहाँ रह जा रही हैं? हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, वो तेजी से आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश पीछे रह गया। मध्य प्रदेश के पीछे रहने का कारण तो पिछली सरकारों का था कि उनकी सोच इस तरह की नहीं थी कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। तो पहले तो सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, सरकार अच्छी सोच के साथ आ रही है। हमें गुजरात मॉडल पे काम करना चाहिए। पर्टिकुलर पब्लिक की भी मेंटेलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि प्रोडक्टिव पब्लिक की मेंटेलिटी। और अपन जो बात करते हैं कि स्किल्ड लेबर की मध्य प्रदेश में कमी है, तो जो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से अगर ईमानदार प्रयास होगा, लोगों को स्किल्ड किया जाएगा, तो यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। सरकार सहयोग करे, सरकार व्यापारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना साझेदार माने, और अगर साथ कदम से कदम मिला के चलेगी तो इंडस्ट्री ग्रोथ होगी और सरकार की ग्रोथ होगी, प्रदेश का विकास होगा। जिस तरह से ईवी को लेकर बात की जा रही है, सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है कि ईवी के लिए बिजली भी कम कीमत पर मिलेगी और अगर कोई चार्जिंग स्टेशन डालता है तो उसको जमीन भी कम रियायत पे मिलेगी। तो लगता है ईवी इंडस्ट्री ग्रो करेगी इन नतीजों से? ईवी इंडस्ट्री अगर वर्ल्ड वाइड अपन देखा जाए तो ईवी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कर रही है। कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। थोड़ा सा अपनी इंफ्रा अपन और डेवलप करेंगे तो ईवी इंडस्ट्री का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये तो थे हमारे साथ भोपाल के दो फेमस उद्योगपति जो कि अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सोच थोड़ी बदलनी होगी, नई सोच के साथ हम आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश को बेहतर रूप से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा पाएंगे। और जिस तरीके से गुजरात की बात की जाती है तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की भी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर बात की जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। यार एक जो आप देख रहे हैं इसके सामने, ये इस तरह के 108 पूरे टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं। 600 से 1400 वर्ग फीट में ये यहाँ पर रेस्ट कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं जो इस टेंट का एरिया है, इसमें यहाँ पर बेड भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बाकायदा ये जो इलाका है ये वॉशरूम का इलाका रहेगा। इसके पीछे यहाँ पर ये टेंट तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही देख सकते हैं पीछे भी एक डोम बनाया गया है। यहाँ भी नेता पहुंचेंगे, चर्चा करेंगे। जो उद्योग विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी को इस पूरी ही टेंट और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। प्रदेश के इस मेगा इवेंट में सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। चलिए हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज जी। मेरा सवाल आपसे कि इस बार इन्वेस्टर समिट को लेकर 24 और 25 को सरकार मेगा इवेंट करने जा रही है और आप लोगों ने खूब तैयारियां की हैं। उन तैयारियों के बारे में बताइए गुलरेज जी। गुलरेज जी सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। तो 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का आयोजन होगा। प्रदेश के इस मेगा इवेंट में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी युद्ध स्तर पर है जारी। 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। तो ये बड़ी जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य के प्रमुख 6 सेक्टर पर फोकस होगा। मानव संग्रहालय में आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ। जीआईएस से पहले सरकार आयोजित कर चुकी है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने पर जोर। संभाग स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सीएम ने की निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा। चलिए हमारे साथ संजय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी मेरा सवाल कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इस समिट जो 24 और 25 तारीख को होने जा रही, सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं, क्या कहेंगे आप?
संजय जी सुन रहे हैं आप? लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। तो इस बार 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। प्रदेश के इस मेगा इवेंट में सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रही है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि देश के दिल में आने वाले मेहमानों के खातिरदारी में किसी तरह की कोई कोताही न हो, कमी न हो। बता दें कि इस मेगा इवेंट में मध्य प्रदेश की सरकार ने देश विदेश के दिग्गज कारोबारियों को न्योता दिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ आयोजन की व्यवस्था को लेकर बनाई गई हाई लेवल कमेटी की बैठक ली है। और बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल समेत मुख्य सचिव और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समिट की व्यवस्था संबंधित कार्य अलग अलग पदाधिकारियों को सौंपने और इस मामले में किसी तरह की लापरवाही न होने देने के निर्देश दिए। इस दौरान चलिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, मेरा सवाल कि सरकार ने व्यापक इंतजाम किया है जीआईएस को लेकर, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए, आप इसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की व्यापक तैयारी। और आगे ले जाना हर तरह से होता है, वो इंडस्ट्रियल तौर पर होता है, वो एजुकेशन के तौर पर होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर होता है, वो आर्थिक पैमानों पे होता है, वो स्वास्थ्य के पैमानों पे होता है, वो नवाचार के पैमानों पे होता है, वो नए इन्वेस्टमेंट को लाने के पैमानों पर होता है। तो उन सब के लिए एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहे, जो कि मध्य प्रदेश लगातार उस दिशा में आगे जा रहा है। हमारी 18% के लगभग स्टेट जीडीपी है आज की तारीख में, जो कि हिंदुस्तान की जो एवरेज जीडीपी है उससे लगभग दुगनी है। तो ये दर्शाता है कि हम भारत के ऑलरेडी एक ड्राइविंग फोर्स और ड्राइविंग इंजन बन चुके हैं। तो अब हमारे लिए जो लक्ष्य है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो कि जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए फर्स्ट चॉइस हिंदुस्तान में यदि स्टार्टअप से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की हो तो वो मध्य प्रदेश ही हो। और उसके लिए एक बड़ी पैनी नजर बनाए रखे हैं खुद चीफ मिनिस्टर भी, चाहे चीफ सेक्रेटरी भी और दूसरे हमारे मिनिस्टर्स भी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और सोने पे सुहागा तो ये है कि माननीय मोदी जी भी हैं और अमित शाह जी भी दूसरे दिन हैं। तो मुझे लगता है कि हर तरह से वातावरण अनुकूल है, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे आर्थिक तौर पर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर हो। तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे कि जीआईएस को लेकर सरकार ने व्यापक इंतजाम किया है और अभी गुलरेज जी भी बता रहे थे, तो कैसे देखते हैं इस इवेंट को जो 24 और 25 तारीख को होने जा रहा है? संजय त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो गुलरेज जी, मेरा एक सवाल, देखिए बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से और उम्मीदें बड़ी सकारात्मक दृष्टि से में, क्योंकि विपक्ष चाहे जो कहे उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए मुख्यमंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, वहां से लोगों में एक उत्साह उन्होंने भरा कि मध्य प्रदेश में आइए, यहां पर संभावनाओं की कमी नहीं है। विपक्ष तो कुछ भी अभी कह रहा है, वो तो अलग की बात है, लेकिन प्रयास लगातार आप लोगों की तरफ से जारी है। देखिए, विपक्ष जो कह रहा है ना, वो तो एक घिनौनी किस्म की निच स्तर की राजनीति है। जिस प्रकार से अभी जीतू पटवारी ने जो बातें की थी बीच में, वो तो बिल्कुल जिसको मैं कहते हैं राज्यद्रोह की श्रेणी में आ रहा था। चाहे कानूनी तौर पर नहीं आता हो, लेकिन नैतिक रूप से तो राज्यद्रोह की श्रेणी में था, जहां वो कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे थे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टमेंट को। तो इनके विषय में बात नहीं करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय जो हैं वो देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, वो नई पॉलिसीज ड्राफ्ट कर रहे हैं।
अभी तो मुझे पड़ा है कि और भी नई और बहुत सारी पॉलिसीज आ रही है कि जिसकी वजह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाला है। तो एक सकारात्मक पहल हो रही है, और ये केवल ऐसा ही नहीं है कि एक बड़े टाउन के अंदर किया, हमने तो अब जिले स्तर तक जाने की तैयारी कर ली। आपने भी देखा होगा कि संभाग और रीजनल लेवल की तो हमने इंडस्ट्रियल मीट कर ही रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चुनौती है कि इसको जिले लेवल तक कैसे ले जाना, जिले लेवल तक एम्प्लॉयमेंट के साधन कैसे लाना, जिले के लेवल तक इन्वेस्टमेंट कैसे उतारना, जिले के लेवल तक की पॉलिसीज किस प्रकार से आसानी से करना, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हिंदुस्तान का नंबर 1 कोई राज्य रहे तो वो मध्य प्रदेश ही रहे। तो उसकी तैयारी चल रही है और नजर भी आ रही है। एक बात और गुलरेज जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि देखिए इन्वेस्टर तो लगातार आप ला रहे हैं, रुकते कितने लोग हैं? उनको रोकना, आए और उनको रोकना और स्टैब्लिश किया जाए वहां पर चीजें, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, मैं अभी कुछ कहूंगा ना तो मैं तो पार्टी का मुंह हूं। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता होता है, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, आपका हो, किसी का भी हो, पार्टी का मुंह होता है। तो मेरे कहने से लोग हो सकता है ये सोचें कि आप तो मुंह हो तो तारीफ करोगे ही सही। मैं तो ये कहता हूं जनता को ही कि चाहे उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में जाना हो, आप जाके देख लीजिए, आपको खाली भूखंड नहीं मिलेगा, बनी बनाई या बनती हुई इंडस्ट्री नजर आएगी। उसी प्रकार से 7 जोन थे पीतमपुर में, 7 के 7 पूरे भर चुके हैं। 2 नए जोन के लिए ऊपर काम चल रहा है कि कहां से उसका लैंड एक्विजिशन करें और इन्वेस्टर्स को दिया जाए। ऐसे ही आप रीवा में जाओगे तो भी यही पाओगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बाकायदा इंडस्ट्री बनी हुई नजर आ रही है। तो जो काम हो रहा है तो मतलब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तभी तो इंडस्ट्री बन रही है। देखिए, इंडस्ट्री बनती तभी ही है जब उनकी पूरी प्लानिंग के ऊपर सब कुछ सही हो, जब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और जब वो लागत लगा देता है तभी तो उसे कारखाने बनना नजर आते हैं। वो बनते हुए नजर भी आ रहे हैं, वो बन भी चुके हैं। तो ये तो सामने सामने नजर आ रहा है हमको। और मैं तो दर्शकों को कहूंगा कि उज्जैन की विक्रमपुरी देखे, विक्रम उद्योगपुरी देखे, इंदौर में जाके जो पीतमपुर के 7 सेक्टर हैं उनको देखकर आए, रीवा का इंडस्ट्रियल जोन देख के आपको समझ में आ जाएगा। हाल मेरा आपसे ये कि देखिए कोई भी इन्वेस्टर आता है वो ये चाहता है साहब हम जहां अपनी इंडस्ट्री लगाएं भय मुक्त माहौल हो, ये सभी जानना चाहता। आपको लगता है कि सफिशिएंट व्यवस्था है या चीजें इतनी स्मूथ हो गई हैं, कोई व्यापार करे तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कि दादागिरी नहीं चलेगी वाली व्यवस्था है ना? देखिए, दादागिरी कौन कर सकता है हमारे स्टेट में। अगर आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये हो गया, वहां पर ये हो गया, तो दुनिया में कोई भी कोने को उठा के देख लीजिए, 0% क्राइम रेट तो दुनिया में किसी भी हिस्से का नहीं होता है। तो वो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश का भी नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, तत्काल की गई कि नहीं की गई, न्याय दिलाया गया कि नहीं दिलाया गया, और न्याय होता हुआ नजर आया कि नहीं नजर आया। अब इन चारों पैमानों पे आप उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है वो तो चुस्त दुरुस्त है। तो इसीलिए इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। एक सवाल ये बनता है कि मध्य प्रदेश कितना तैयार है सबसे, क्योंकि इसीलिए हम बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं क्योंकि लोग आएंगे अब और देखेंगे वहां पर कि मध्य प्रदेश में संभावनाओं की बातें जो है, अभी तक तो हम सिर्फ थोड़ी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जब वहां पे इन्वेस्टर आएंगे देखेंगे, कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब सामने सब कुछ होगा तो किसी प्रकार के किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपको लगता है कि आप लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की है ना, आएंगे लोग देखेंगे कहेंगे ऑल इज वेल है, यहीं रहा जाए, यहीं बस जाया जाए? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, ये आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं, और ये पहले से अपना होमवर्क करवा लेते हैं, विभिन्न एजेंसी से सर्वे करवा लेते हैं, और उसके बाद आकर ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लेवल पर के सामने कुछ वादे करते हैं, कुछ बातें करते हैं, क्योंकि उनको भी तो फिर उनकी भी तो एक फेस वैल्यू है ना उन इन्वेस्टर्स की। अगर आज मैं या आप भी प्रधानमंत्री के सामने कोई बात कहेंगे तो फिर कोशिश करेंगे उसको 100% उसका पालन करना, क्योंकि हमको अगली बार उनसे नजर मिलाएंगे तो हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़े। गुलरेज जी, संजय त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। संजय जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये जो होने जा रहा है और सरकार ने व्यापक तैयारियां की है, हर एक व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद निगाह बनाए हुए हैं। एक प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे सबसे पहले।
संजय त्रिपाठी जी सुन रहे हैं? चलिए, त्रिपाठी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ये है गुलरेज जी, मैं आपसे एक बात और ये समझना चाहता हूं, जो मेहमान आएंगे किन किन सेक्टर पर आपका ज्यादा फोकस है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट है या ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है इस पर ज्यादा फोकस आपका हो? कुछ ऐसा है स्पेसिफिक या सब पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए हम तो एक व्यापक सेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे जेम इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रो फार्मा से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, इन सब पर। और हमारा मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं हमारे बहुत सारी चीजों के लिए मुफीद हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा बुके है जिसमें हर प्रकार का फूल है, और जो भी इंडस्ट्रीज आता है उसको जो फूल चाहता है वो दे सकते हैं हम, क्योंकि लैंड स्पेस हमारे पास बहुत है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, हमारे पास वाटर सरप्लस है। आज की तारीख में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उम्दा बना चुके हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, संभावनाएं बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी तैयारियां की हैं, GIS पर पूरी फोकस है, अधिकारियों को कड़े निर्देश हैं, मेहमान जो हैं आए उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, और ये अतिथि विशिष्ट होंगे, विशेष होंगे। ऐसे विशेष अतिथियों की विशेष सेवा सत्कार भी होनी चाहिए, और देखना होगा कितना संभावना जो है वो यहाँ पर व्यापार के लिए सृजित होता है, मध्य प्रदेश के लिए कितना बेहतरीन ये समिट साबित होता है। इसको लेकर थोड़ा इंतजार कीजिए, और प्राइम टाइम डिबेट में बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।